हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करती है। आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उस डिवाइस का नाम है अमीटर। अमीटर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं और इसे सदैव सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। सपोज एक सर्किट है, यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का और ये निगेटिव टर्मिनल है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करती है। तो इस रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रही है इसे मेजर करने के लिए यहाँ इसके सीरीज में एक डिवाइस लगा देते हैं। ये प्लस माइनस, इसका नाम है अमीटर। इस तरह से इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट को ये मेजर करेगा। तो किस डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट किया जाता है? अमीटर के द्वारा। अमीटर को सदैव किस मैनर में लगाते हैं? सर्किट में सीरीज मैनर में लगाते हैं। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अमीटर का पॉजिटिव और सेल के निगेटिव टर्मिनल की तरफ से अमीटर का निगेटिव टर्मिनल जोड़ते हैं। ये जोड़ते समय ध्यान देते हैं इस बात को कि पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और निगेटिव की तरफ निगेटिव ही जोड़ते हैं। अमीटर की एक विशेषता है, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर वेरी स्मॉल, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है अमीटर का। जाहिर सी बात है, अगर इसका अमीटर का ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सर्किट में फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट को वो प्रभावित करेगा। इसलिए जो आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल में संभव नहीं है कि कोई भी अमीटर हो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 0 हो, ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन अगर आइडियल एमीटर की बात किया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो अमीटर क्या है, कैसे इससे मेजर करते हैं, चीजें क्लियर? वेरी गुड। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा? इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डिफाइन 1 एम्पियर। सिंस वी नो दैट सिंस I इक्वल टू Q अपॉन T, if Q इक्वल टू 1 कूलम एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर टाइम को 1 सेकेंड ले लिया जाए और चार्ज को 1 कूलम ले लिया जाए तो I इक्वल टू 1 एम्पियर।
1/1 इक्वल टू 1। अगर चार्ज को 1 यूनिट ले लिया जाए और टाइम को यूनिट 1 सेकेंड ले लिया जाए, तो जो उससे बहने वाला, सर्किट में बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट होगा, उसकी वैल्यू 1 एम्पियर होगी। अब डेफिनेशन इसे कैसे बनाएंगे? 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। 1 एम्पियर is amount of electric current which 1 ampere is amount of electric current which flows from any cross section of the conductor when 1 coulomb charge flow through the conductor for 1 second. 1 ampere is the amount of current which flows from any cross section of conductor when 1 coulomb charge flow through the conductor for 1 second. अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे, तो उससे बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू का अमाउंट 1 एम्पियर होगा। क्लियर? अब हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि करंट का सारा दारोमदार, करंट का फ्लो होना और सब कुछ सर्किट पे ही डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने से पहले उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसे देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने से पहले कुछ हम सिंबल्स को देखेंगे। कुछ चूंकि सर्किट डायग्राम बनाते समय हम सिंबल्स में कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, जैसे कोई रेजिस्टर है, बल्ब है, सेल है, बैटरी है, इन सब का कुछ नोटिफिकेशन होता है, उनके सिंबल होते हैं। जाहिर सी बात है, हूबहू फिगर तो सर्किट में कभी नहीं बनाया जा सकता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसलिए सिंबल्स कुछ होते हैं जिन्हें हर सर्किट में यूज किया जाता है। इनके बारे में देखिए। जैसे नंबर 1, सबसे पहले ये रेसिस्टर है, और ये फिक्स रेसिस्टर है, ये वेरिएबल रेसिस्टर है। अगर कहीं पे रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है, वेरिएबल रेसिस्टर शो करना है, इस सिंबल से शो करेंगे। या यह है वेरिएबल रेसिस्टेंस रेसिस्टर। या इसके अलावा वेरिएबल रेजिस्टेंस को इससे भी डिनोट करते हैं,
ये रिहोस्टेट का संकेत है, ये रिहोस्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। रिहोस्टेट, रिहोस्टेट। इसके अलावा ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ये प्लस और ये माइनस, ये सेल है। सेल और बैटरी इस तरह से बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 सेल की बैटरी है। प्लस माइनस, ये बैटरी है। और सेल जोड़ना है तो इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जोड़ते चले जाएंगे। ये बैटरी है। 2 सेल। इसके अलावा, बैटरी के अलावा बल्ब या स्विच, ये स्विच का संकेत है। और स्विच कैसी है? ये ओपन है, क्लोज नहीं हुई है, यानी स्विच ऑफ है, ऑन नहीं है। जब इसे टच करा देंगे तो फिर ऑन हो जाएगी, यानी ये है ओपन। और इस तरह से अब ये क्लोज स्विच है। क्लोज स्विच, ये भी स्विच है लेकिन क्लोज्ड है। इसे ऑफ भी कहते हैं और ये ऑन है। ये स्विच का संकेत है। इसके अलावा ये भी स्विच जैसा बिहेव करता है, इसे की बोलते हैं। और ये ओपन की है। क्लोज्ड। स्विच जैसा इसका भी बिहेवियर है। स्विच की जगह इसे यूज करते हैं ओपन की और क्लोज्ड की। इस तरह से अब इलेक्ट्रिक बल्ब, ये या ऐसा, ये बल्ब है। इस तरह से कुछ जनरल सिंबल्स हमने बना दिया। रेसिस्टर है, वेरिएबल रेसिस्टर है, रिहोस्टेट है, सेल है, बैटरी है, स्विच है, की है, बल्ब है, और तमाम कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब 10th लेवल पे जनरल ये सिंबल्स हैं जिनको सर्किट डायग्राम खींचते समय हम प्रयोग में लाते हैं। इन्हें आप चित्रों को कॉपी पे बना के प्रैक्टिस कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। क्योंकि बार बार जब भी इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे, इसके आगे बार बार सर्किट डायग्राम खींचा जाएगा। और सर्किट डायग्राम खींचते समय इन कंपोनेंट्स का बार बार यूज होता है। अब हम बना लें, इसे नोट कर लें, फिर हम इलेक्ट्रिक सर्किट सब डिफाइन करें। हो गया, इरेज कर दें।
इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट की हिंदी होती है परिपथ। सर्किट की हिंदी क्या होती है? परिपथ। वैद्युत परिपथ। परिपथ माने रास्ता, पथ माने होता है रास्ता। वे। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का जो पाथ है, द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, a continuous conducting path of electric current is called electric circuit। वह क्लोज्ड पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करती है, उस क्लोज्ड पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इट कंटेन्स डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लाइक वायर, स्विच, सोर्स, रेसिस्टर, ईटीसी। क्लियर? डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। A continuous conducting closed path of electric current is called electric circuit। It contains different electrical components like cell, switch, resistor, etc। A continuous conducting closed path of electric current is called electric circuit। It contains different electrical components like cell, switch, resistor, etc। ये सब इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, लगे होते हैं। अब हम फिगर के द्वारा डिफरेंट सर्किट्स को आपको समझाएंगे। जैसे देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट डायाग्राम। सर्किट डायाग्राम, डायाग्राम मीन्स होता है फिगर, चित्र। अब बुक्स को पढ़ते समय बुक्स में चीजों को समझाने के लिए जो सर्किट है उसका फिगर बनाया जाता है, सर्किट का फिगर बनाया जाता है। उस फिगर के द्वारा आपको समझाया जाता है कि करंट कैसे फ्लो हो रही है, करंट कैसे चल रही है, या कौन कौन सा कंपोनेंट कहां कहां जुड़ा हुआ है। अब उन्हीं संकेतों से बना हुआ क्लोज कंडक्टिंग पाथ ही या फिगर जो है वह सर्किट डायग्राम कहलाता है। आप इलेक्ट्रिक करंट के फ्लोइंग को दर्शाने के लिए बार बार डायग्राम्स को बनाएंगे, ध्यान देंगे। डायग्राम बनाने के लिए, सर्किट डायग्राम खींचने के लिए, सपोज आपने एक बल्ब लगाया है, ये आपका रेसिस्टर है, ये आपका सेल है,
ये रेसिस्टर मीन्स बल्ब हो सकता है, आयरन हो सकता है, हीटर हो सकता है, समथिंग, कोई अप्लायंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे। और दूसरा कोई सोर्स होना चाहिए, दोनों बातें हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स होना चाहिए और दूसरा कोई कंज्यूमर होना चाहिए। ये दो कंपोनेंट हो गए। अब इसके अलावा हम डिफरेंट कंपोनेंट्स का नाम लिए हैं, उन्हें कैसे ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इन बातों को ध्यान देंगे आप लोग। अब आपको स्विच लगाना है या की लगाना है, तो स्विच को चाहे यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, कहीं भी लगाइए, उसमें प्लस माइनस का कोई झगड़ा नहीं होता। ये स्विच है, हमने एक स्विच लगा दिया, इसमें प्लस माइनस का ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है। आप इस पार्ट को इधर और इस पार्ट को इधर बनाए फिर भी कोई बात नहीं, या की लगा दीजिए इस तरह से, आपने की लगा दिया। अब इस रेसिस्टर से बहने वाली करंट आपको देखना है, तो अमीटर जोड़ेंगे। अमीटर जोड़ते समय एक बात का ध्यान दीजिएगा कि सदैव उसे जहां सेल का प्लस है उधर अमीटर का प्लस, और जहां सेल का माइनस है जिधर, उधर अमीटर का माइनस कनेक्ट होना चाहिए। अमीटर में प्लस माइनस बना होता है, आप उसमें उसी प्रकार से कनेक्ट करेंगे। अब यहां अमीटर आप लगा सकते हैं, ये अमीटर है, ये अमीटर का प्लस और ये अमीटर का माइनस। अब आप अमीटर यहां नहीं बनाना चाहते हैं, यहां बनाना चाहते हैं, बना दीजिए, कोई बात नहीं। ध्यान देने योग्य बात, इधर प्लस रहेगा और इधर माइनस। आप अमीटर यहां बना दीजिए, अमीटर यहां बना दीजिए, अमीटर यहां बना दीजिए, यानी अमीटर को सीरीज मैनर में सर्किट में आपने जोड़ा है, प्लस की तरफ प्लस और माइनस की तरफ माइनस, यही ध्यान देना है। बाकी पूरी सर्किट में आप उसे कहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? वोल्ट मीटर ऐड करते समय उसे सदैव पैरेलल जोड़ते हैं। जिन दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करना होता है, उन्हीं दो पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये आपका रेजिस्टर आर है। अब इसमें आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम यहां पर जोड़ देंगे वोल्ट मीटर को। इसमें भी प्लस माइनस होता है, ध्यान देने योग्य बात। इस तरह से ये प्लस और ये माइनस, इन बातों का विशेष ध्यान देंगे आप लोग। प्लस माइनस का एक नंबर के क्वेश्चंस में फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कभी कभार, तो उसमें वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ देगा, अमीटर को पैरेलल जोड़ देगा, जहां माइनस है वहां प्लस कर देगा, जहां प्लस है वहां माइनस कर देगा। इस तरह से आपको सही सर्किट जोड़ने का तरीका पता होना चाहिए। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, रिहास्टेट लगाते हैं, तो रिहास्टेट को यहां या यहां कहीं लगा दीजिए, आप जहां भी लगाइए, कोई बात नहीं। इस तरह से ये आपने रिहास्टेट लगा दिया, यानी रेजिस्टेंस वैरी कराने के लिए। रिहास्टेट में प्लस माइनस का कोई झगड़ा नहीं होता है, एक बात का ध्यान देंगे। प्लस माइनस सदैव आप किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, किसके लिए देखेंगे? आप प्लस माइनस का ध्यान कहाँ देंगे? सदैव वोल्ट मीटर के लिए, अमीटर के लिए मेन रूप से, बाकी रिहास्टेट के लिए, स्विच के लिए नहीं। अब करंट फ्लो कर रही है, सर्किट बनाते समय करंट की डायरेक्शन सदैव शो कर दीजिएगा। अगर यहां आपने इस तरह से पॉइंट बना दिया तो सर्किट क्लोज हो गई। क्लोज सर्किट में स्विच ऑन, स्विच ऑन माने करंट फ्लो कर रही है, तब पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर करंट की डायरेक्शन को शो करिएगा। अगर कोई बात नहीं,
अगर यहाँ पॉजिटिव ले लीजिए, यहाँ निगेटिव ले लीजिए, पॉसिबल है, यही सेल हो, पूरा अरेंजमेंट यही हो, आपने यहाँ पॉजिटिव ले लिया, यहाँ निगेटिव ले लिया, तो करंट की डायरेक्शन इधर से शो कर देंगे। क्लियर? इस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, क्लियर? डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे जोड़ते हैं, कैसे प्लस माइनस का ध्यान देते हैं, सारी बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो पे